विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक बार फिर घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट में धांधली और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर उन्होंने फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान में लिखा है एक व्यक्ति एक वोट। चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो इसे लागू करे। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, हम नहीं रुकेंगे, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह केवल एक सीट की बात नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं, पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में एनएसयूआई ने आज यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। इसके लिए पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की हुई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने खुद के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी वहां पर डिप्लॉयड किया गया था। यह प्रदर्शन एनएसयूआई ने यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया है। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा वोट चोरी के खिलाफ था, जिसको लेकर के चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जो है वो नहीं रखी जा रही है, ऐसा आरोप जो है एनएसयूआई ने लगाया है। यह आंदोलन एनएसयूआई की ओर से देशव्यापी आह्वान किया गया था, जिसको लेकर के कई राज्यों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं जमा हुए थे। चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अगर लिखित एफिडेविट देंगे तो हम इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाराज छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता है वो चुनाव में नहीं दिख रही है और वो खुलेआम सरकार का समर्थन कर रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों के यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। जहां पर मई महीने में बेस्ट बसों में रोजाना 30 से 32 लाख यात्री सफर करते थे, वहीं अगस्त महीने में ये संख्या घटकर 25 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी यात्रियों की संख्या में करीब 5 से 7 लाख की कमी आई है। यात्रियों की इस कमी की वजह बेस्ट बसों के किराए में वृद्धि को बताया जा रहा है। बेस्ट कई सालों से घाटे से गुजर रही थी, लिहाजा अपना राजस्व बढ़ाने के लिए 9 मई 2025 को किराए में बढ़ोतरी की गई। टिकट दरों में लगभग दुगनी वृद्धि होने से यात्रियों ने बेस्ट बसों से मुंह मोड़ लिया। बेस्ट ने किराया तो बढ़ाया, लेकिन बस फेरियों की संख्या कम होना, समय पर बस का ना आना और भारी भीड़ जैसी समस्या जस बनी रही, जिसके चलते बेस्ट की यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। बेस्ट के अनुसार इन यात्रियों से बेस्ट को औसतन 3.25 करोड़ रुपए का दैनिक राजस्व मिल रहा है और बढ़े हुए टिकट दर से बेस्ट की आय में इजाफा हुआ है। बेस्ट भले ही कह रही हो कि उसके राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि यात्री बड़ी संख्या में वैकल्पिक साधनों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये चिंता का विषय बेस्ट के लिए जरूर है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब में पंथक सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बेशक श्रोमणी अकाली दल और इसके साथ साथ अमृतपाल का अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल मान और अब एक और अकाली दल का गठन किया गया है, वो भी जो 5 मेंबरी कमेटी द्वारा। और ये जो गठन है वो श्रोमणी अकाली दल से अलग हुए ग्रुप द्वारा किया गया है, जिसका अध्यक्ष हरप्रीत सिंह को बनाया गया है। और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ये सारा कुछ किया जा रहा है और श्रोमणी अकाली दल को कमज़ोर करने की साजिश है। और इसी के चलते ही चूल्हे को लेके भी काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में चाहे श्रोमणी अकाली दल बागी ग्रुप हो या फिर श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल वाला हो, इनमें आपसी जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंचेगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मुंबई के पास थाने के भिवंडी से एक हैरान करने वाला हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भिवंडी में धारदार हथियार से हमला कर 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया है। मृतकों में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का पदाधिकारी भी शामिल है। मामला थाने जिले के भिवंडी तहसील के खारबाव चिंचोटी रोड पर स्थित खरडी गांव का है। 2 युवकों पर घातक हथियारों से हमला कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों के नाम प्रफुल्ल तांगड़ी और तेजस तांगड़ी है। प्रफुल्ल तांगड़ी रियल एस्टेट व्यवसायी थे और भाजपा युवा मोर्चा
स्थानीय ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए काम करते थे। पुलिस के अनुसार सोमवार रात के समय प्रफुल्ल अपने साथी तेजस के साथ खाड़ी गांव में रात करीब 11 बजे जब दोनों घर जाने के लिए निकले, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने घातक हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले में भिवंडी पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दक्षिणी कश्मीर के अखाल कुलगाम के जंगलों में पिछले 11 दिनों से आतंक विरोधी ऑपरेशन आज 12वें दिन अब यहाँ पर वाइंड अप कर लिया गया। इस ऑपरेशन को समाप्त करते हुए फोर्सेस ने इस इलाके से वापसी की है। हालांकि जो आसपास के जंगल के इलाके हैं वहाँ पर अभी भी फोर्सेस की तैनाती बनी हुई है, लेकिन जो मुठभेड़ पिछले 11 दिनों से इस अखाल के जंगल के इलाके में चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और माना जा रहा है कि जो यहाँ आतंकी छुपे हुए थे वो किसी तरह से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। इस ऑपरेशन के खात्मे के साथ ही अब केवल एक आतंकी 12 दिनों से जारी इस ऑपरेशन में मारा गया और सेना को भी इस आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान नुकसान झेलना पड़ा। 2 जवानों की शहादत हो गई और 11 जवान घायल हो गए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक बयान को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सपा और सैफई परिवार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि गुंडे, माफिया, दंगाई सब आप सैफई परिवार के भाई। इसके बाद शिवपाल यादव ने जवाब देते हुए लिखा कि गुंडे, माफिया, दंगाई कौन है ये यूपी की जनता जानती है। शिवपाल यादव ने ये भी लिखा कि बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले सब आपके आंगन के भाई हैं। यही नहीं, शिवपाल यादव ने लिखा कि सैफई परिवार ने अस्पताल, स्टेडियम, नौकरी और विश्वविद्यालय दिया है। शिवपाल यादव ने बीजेपी और केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई, नफरत और जंगल राज ही दिया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कैसे मजबूत किया जाए, बीजेपी इसकी पूरी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। यानी सत्ता में कैसे आया जाए, सारे सीटों को कैसे जीता जाए, कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे जाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम पश्चिम बंगाल के नेता दौरा कर रहे हैं और इस बार इसकी कमान मिठुन चक्रवर्ती ने भी संभाल रखी है। यानी मिठुन चक्रवर्ती अब यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक कर रहे हैं, कैसे बीजेपी के सदस्यों को बनाया जाए इस पे चर्चा कर रहे हैं। यानी हिंदू वोटर कैसे बीजेपी की तरफ आकर्षित हो और बीजेपी को कैसे अपने मत का प्रयोग करे जिससे बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीट लेके आएगी। मिठुन चक्रवर्ती लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मिठुन चक्रवर्ती जा रहे हैं। आज मिठुन चक्रवर्ती बर्दवान और दुर्गापुर में यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इसकी रणनीति उन्होंने बनाई है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, सदस्यों को कैसे बढ़ाया जाए और हिंदू वोटरों को कैसे पाले में लाया जाए, इस पे चर्चा किए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में 2026 के पहले मजबूत होने में जुट चुकी है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल में 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो पद है सचिव प्रशासन, उसके लिए मुजफ्फरनगर से बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान है, तो दूसरी तरफ से सालों से अपने पद पर बने हुए बिहार से सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं। दरअसल में 25 साल से राजीव प्रताप रूडी जो है इस पद पर बने हुए हैं। कई बार अधिकतर समय में चुनाव नहीं हुआ, निर्विवाद वो चुने गए हैं, लेकिन इस बार बेहद रोचक मुकाबला इस पद के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि करीब 1200-1250 इसमें मतदाता है और जो भी इसका मतदाता होता है वो सांसद ही होता है और या फिर पूर्व सांसद इसका मतदाता बन सकता है और देर शाम तक इसका नतीजा भी आ जाएगा। तो एक तरीके से सालों बाद आमने सामने का चुनाव हो रहा है, ये बड़ी रोचक बात है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के ही दोनों कैंडिडेट हैं और दोनों ही कैंडिडेट इस पद के लिए मैदान में खड़े हैं। दरअसल में सचिव प्रशासन ही सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की देखभाल करता है, एक प्रशासनिक काम संभालता है। तो अब नतीजे का सबको इंतजार है कि इस बार क्या कोई परिवर्तन होता है इस क्लब के लिए या फिर राजीव प्रताप रूडी
हमेशा की तरह अपनी सीट बचा ले जाते हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री पद को लेकर महायुति सरकार में चल रहा विवाद अब शायद थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 15 अगस्त को लेकर कौन सा मंत्री कौन से जिले में झंडा फहराएगा इसकी लिस्ट जारी कर दी है। रायगढ़ में भरत गोगावले की जगह पर अब वहाँ पर आदित्य तटकरे मंत्री जो है वो वहाँ पर झंडा लहराएंगी, तो नासिक में गिरीश महाजन वहाँ पर झंडा लहराएंगे। जाहिर सी बात है कि दोनों जगह पर शिंदे गुट ने दावा किया था। लगातार 2 बार 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त में भी रायगढ़ में आदित्य तटकरे और नासिक में गिरीश महाजन झंडा फहराने वाले हैं। ये साफ बात के संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों पालक मंत्री पद एक बीजेपी को और एक एनसीपी अजित गुट को मिलने वाला है। इससे शिंदे गुट में नाराजगी छाई हुई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के दहीसर में दही हांडी प्रैक्टिस के दौरान 6वें थर से गिरकर एक बाल गोपाल की मौत हो गई है। उसकी उम्र 11 साल है। अब सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल दही हांडी उत्सव में ह्यूमन पिरामिड के लिए होना चाहिए या नहीं। अगर होता है तो उनके सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही ये साफ किया है कि छोटे बच्चों यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ह्यूमन पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मंडलों पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में पुलिस ने उस मंडल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि उस मंडल ने उस छोटे बच्चे के सेफ्टी का इंतजाम भी नहीं किया था, उसे कोई सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनाया था। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। स्कूल विलय और पीडीए पाठशाला को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही सियासत के बीच आज सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। स्कूल विलय के तहत किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इन विद्यालयों में सरकार प्ले स्कूल चलाएगी। समाजवादी पार्टी के सवालों के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में बताया कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि एक भी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर के भीतर जिन विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं उनके विलय की प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन जो विद्यालय खाली होंगे वहां पर प्री प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। यानी हमारी सरकार निजी स्कूलों की तर्ज पर ही नर्सरी, केजी और प्ले ग्रुप की व्यवस्था कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 3500 प्राथमिक विद्यालयों में प्ले स्कूल खोले जा चुके हैं, जिनके लिए संविदा पर 19,500 से ज्यादा स्पेशल एजुकेटर्स रखे गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आज खुला आरोप सदन में लगाया और कहा कि विलय की इस पूरी प्रक्रिया का विपक्ष ने राजनीतिकरण किया और लोगों में जानबूझकर भ्रम फैलाया गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत। सीएम बोले हिम केयर कार्ड धारक का भी मुफ्त इलाज। 6 अस्पतालों में इन हाउस ऑटोमेटेड लैब बनाएंगे। देश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। शिमला के चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में 4 मरीजों का इस आधुनिक मशीन से ऑपरेशन किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी का सपना साकार हो गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में इससे बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि AIMMSS के बाद टाडा मेडिकल कॉलेज में भी जल्द रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले उनका भी रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन हुआ, तब मन में ख्याल आया कि हिमाचल के अस्पतालों में भी ये सर्जरी होनी चाहिए। प्रदेश में इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को फायदा होगा। सीएम सुक्खू ने कहा है कि अस्पतालों में एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें बदली जा रही है, नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24।